बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं हमजा। हमने जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में हमने अपने शऊर को बढ़ाने के लिए जो अवामल दरकार है उन पर बात की थी। आज भी हम अपने उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे उस्ताद, तजर्बा और इल्म के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं उस्ताद के ऊपर। हज़रत अली फरमाया करते थे कि हर वो बंदा मेरा उस्ताद है जिसने मुझे एक भी लफ्ज़ सिखाया। हर वो बंदा आपका उस्ताद है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो टीचर है ना वो सिर्फ स्कूल में होते हैं, वो कॉलेज में होते हैं, वो यूनिवर्सिटी में होते हैं। बस हमारे लिए वही टीचर हैं, वही उस्ताद हैं और हम किसी को उस्ताद नहीं मानते। हर वो बंदा उस्ताद है जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ज़्यादातर वो इंसान बर्बाद होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई रहबर नहीं होता। रहबर किसी भी सूरत में हो सकता है, वो उस्ताद की सूरत में भी हो सकता है। क्या पता आपके जो उस्ताद का 70 साल का तजर्बा है ना वो आपको एक ही नशिस्त में मिल जाए। उस्ताद का होना लाजमी है ताकि वो आपकी सिमत को दुरुस्त आपको एक लाइन में चलाए, ताकि आपको वो गाइड कर सके। तो उस्ताद, हर वो बंदा उस्ताद है जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाए तजर्बा। तजर्बा आप देखेंगे जो तजर्बा है ना, जो बंदा तजर्बा नहीं करता उसके पास इल्म होने के बावजूद भी वो जाहिल रह जाता है। कैदी, जो जेल के कैदी है ना, उनसे जाके बात करना, उनको सिखाना, उनसे सीखना एक साइड पे रख लें और दूसरी तरफ आप 200 किताबें पढ़ लें। तो जो आप कैदियों के जाके कैदी जो हैं जेल के, उनसे सीखेंगे, उनसे बात करेंगे, जो उनसे आप तजर्बा हासिल करेंगे ना, वो 200 किताबें पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तजर्बा दो किस्म का होता है। एक कुदरत की तरफ से होता है जो कि अचानक हो जाता है। आपको तजर्बा अचानक इमीडिएटली करवा दिया जाता है, फ़ौरन ऐसे ही ना, एकदम से, यानी कि कोई हादसा आ गया, कोई और आपको मुश्किल पेश आ गई। वो तजर्बा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। लेकिन एक वो तजर्बा होता है जो कि इंसान प्लानिंग के साथ करता है, अपना हर चीज़ सेटअप करके उस ट्राई करता है। जैसे कि आप देखें बल्ब कई 10,000 से ज़्यादा कोशिशों के बाद बना। ये जो है आपके पेन फॉर एग्जांपल लिखते हैं जिससे, वो भी कई सैकड़ों बार तजर्बे किए गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कुर्सी है वो भी कई बार तजर्बे करने के बाद बनी। जो कपड़े हम इवन पहनते हैं, हर चीज़ पहले तजर्बे किए जाते हैं, फिर इसको बनाया जाता है। आप तजर्बा करें। अगर आप तजर्बा करने से डरते हैं ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप जैसा भी है तजर्बा जारी रखिए, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। अब तीसरे नंबर पे आ जाए इल्म। इल्म जो है ना, सरफराज साहब लिखते हैं, उन्होंने एक वाक़या कोट किया कि एक ना बंदा था, वो ना रियाजत के लिए, चिल्ले के लिए ना जंगल में बैठ गया। उसके उस्ताद ने उसे कहा कि तेरा जब चिल्ला मुकम्मल होगा ना, जब तू उठ के जंगल से बाहर आएगा तो तुझे ना एक बंदा मिलेगा, एक फरिश्ता मिलेगा यहाँ, तो वो तुझसे पूछेगा तुझे क्या चाहिए, तो तूने उससे इल्म मांगना है। तो उस बंदे का जब चिल्ला मुकम्मल हुआ ना तो वो उठा और जब जंगल से जैसे बाहर निकलने लगा ना, अभी निकला नहीं था तो फरिश्ता हाजिर हो गया, या वो बंदा आ गया। उसने पूछा कि आपने इतनी देर रियाजत की है, इतनी देर अल्लाह की इबादत की, आपने चिल्ला काटा है, तो आपको क्या चाहिए। वो जो बंदा था ना जिसने चिल्ला काटा हुआ था, वो कश्मकश में पड़ गया। उसने कहा कि मेरा नफ्स तो बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है, लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा था कि इल्म लेना। इल्म का भला मुझे क्या फ़ायदा, मुझे चाहिए कि यो इतनी मेरे कुछ भी ऑफर हो रहा है, कुछ भी मांग लेता हूँ, कुछ सल्तनत मांग लेता हूँ। तो लेकिन उसने ना अपने ख्वाहिशात पर काबू किया और कहने लगा कि सर मुझे ना इल्म दे दीजिए। तो उसे फरिश्ते ने इल्म अता किया और वो चला गया। उस बंदे ने इल्म लिया और चल दिया अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में ना एक बस्ती थी, वहाँ उसे रात हो गई। उसने एक दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा कि मुझे ना एक रात के लिए ना आप ठहराव दे दें, मैं मुसाफिर हूँ। तो उन्होंने ना उसे घर अपने रहने के लिए एक रात के लिए जगह दी, उसकी मेज़बानी की, उसकी काफ़ी खिदमत की। तो वो सो गया। रात के पिछले पहर ना उसने एक आओ बका की आवाज़ें सुनी, उसने जैसे कोई रो रहा है। तो उसने उठ के देखा और एक बंदा है, वो मैयत की तरह ना चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है, उसे 4 बंदों ने उठाया हुआ है और वो उसे लेके घूम रहे हैं। तो उसने, वो जो मेज़बान था उसके पूछा कि ये क्या माजरा है। वो कहने लगा कि ये हमारे सरदार का बेटा है और ये बीमार है। हमारे ये रिवाज है कि जो भी कोई बीमार होता है या किसी भी तकलीफ में होता है ना, उसे इस तरह पूरे गांव में लेके फिरते हैं ताकि कोई शायद किसी के पास इसकी मुश्किल का, इसकी तकलीफ का हल हो और इसे सुकून मिल जाए। तो वो बंदा कहने लगा, जो इल्म वाला था, जिसने चिल्ला काटा हुआ था, वो कहने लगा कि आपके ना गाँव के बाहर जंगल में फलां जड़ी बूटी है, वो लाओ और उसे पीसो जड़ी बूटी को और इसके मुंह में डाल दो। उन्होंने ऐसा किया, जड़ी बूटी पीसी उसके मुंह में डाल दी। वो जो लड़का था सरदार का, वो ठीक हो गया बेटा। कुछ दिन बाद ना, कुछ वक्त बाद ही उस कबीले पे हमला हो गया। जिस कबीले में वो ठहरा हुआ था, उस कबीले पे किसी और कबीले ने हमला कर दिया। वो जो इल्म वाला बंदा था वो कहीं दूर ना खड़ा होकर देख रहा था। उसने देखा कि चलो मैंने यहाँ पे रात गुजारी है तो मैं चलता हूँ, जाके इन्हें कोई तजवीज़ दे देता हूँ। उसने ना जाके कबीले के सरदार से कहा कि आप ऐसा करें, आपको फतह होगी, आप जीत जाएंगे ये जंग।
तो उससे उन कबीले को, उन लोगों ने ना वही स्ट्रैटेजी अपनाई, उसके कहने पे अमल किया और वो जंग भी जीत गए। तो जब उन्होंने जंग जीत ली ना, तो वो जो सरदार था ना, उसने कहा कि सरदार आज से मैं नहीं हूँ, हमारी सरदार की नशिस्त का ये बंदा जो इल्म वाला है ना, हम इससे बिठाएंगे, हम अपनी सरदारी इसे देते हैं। तब जाकर उस बंदे को अपने उस्ताद की बात याद आई कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये क्यों कहा था कि भाई इल्म ले लेना। इल्म अगर मैं उस वक्त बादशाहत ले लेता, सरदारी ले लेता, उससे मांग लेता, तो मेरे पास जहालत थी, मैं उसे चला नहीं सकता था, तो किसी ना किसी दिन तो वो डूब जानी थी। आज मैंने उस दिन मैंने इल्म मांग लिया, तो आज सरदारी मेरे कदमों में पड़ी हुई है, मैं चाहूँ तो उसे ठुकरा भी सकता हूँ। ये है इल्म। इल्म आप जिस सोर्स से भी आपको मिलता है ना, कोशिश करें जहाँ से भी इल्म मिल रहा है ना, उसे अपने पास लाएं। इल्म की जो तलाश है ना, जुस्तजू है, हमारे इस्लाम भी यही कहता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। और वो एक कौल भी मशहूर है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। लेकिन हम इल्म कहते हैं कि भाई क्या है इल्म, हम अगर हम पढ़ते हैं, हम इल्म हासिल करते हैं, मगर सिर्फ नौकरी के लिए। तो जब तक हम इल्म नौकरी के लिए हासिल करेंगे ना, तो नौकर पैदा होंगे, यहाँ रहनुमा नहीं आने वाला। आप इल्म की प्यास रखें, इल्म की जुस्तजू लेके इल्म तलाश करें, इल्म के राह में, इल्म की तलाश में निकलें, तो फिर रहनुमा बनते हैं। लेकिन अगर हमारा यही नज़रिया है कि भाई पढ़ लो तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी, इल्म हासिल कर लो नौकरी मिल जाएगी, फलां हो जाएगा, तो फिर नौकरी पैदा हो रहे हैं। तारीख उठा के देख लें पाकिस्तान की, अभी तक रहनुमा नहीं आए। हमारे यहाँ सिर्फ रहनुमा की कमी है। एक आध भी रहनुमा आ जाए ना, तो हमारी, वो इकबाल ने कहा था ना, ज़रा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो देखिए, गौर करें, इल्म ला के किसी ने आपकी गोद में नहीं डालना, या आपके जहन में किसी ने, या ये कोई इंजेक्शन नहीं है जो लगाना है और आपको या ड्रिप के जरिए आपके अंदर इल्म चले जाए। इल्म के लिए खुद को बर्बाद करना पड़ता है, फिर इल्म आपको आबाद करता है। आज के लिए इतना ही। अपना और मेरे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। आने वाली मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। अपना और मेरे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।